Dear students, good morning. Today we will start chapter 10 Financial Market. And today in lecture 1, I will discuss with you what is financial market and what are its features. Now let's start the chapter. Financial market. What is the meaning of financial market? The financial market is the place. In financial market एक ऐसा place है where financial assets are bought and sold. यानी जहां पर फाइनेंशियल एसेट को बेचा और खरीदा जाता हो. ये फाइनेंशियल एसेट्स क्या है? जैसे हर एक जो प्रोडक्ट की एक मार्केट होती है, ऐसी फाइनेंशियल एसेट की मार्केट को फाइनेंशियल मार्केट बोला जाता है. ये फाइनेंशियल एसेट्स क्या है? यानी फाइनेंशियल एसेट्स मींस लाइक शेयर्स, debentures, bonds, etc. These are known as financial assets. यानी ऐसा प्लेस जहां पर इन फाइनेंशियल एसेट्स को बेचा और खरीदा जाता हो, that is known as financial market. Yani we can also say financial market is a market for the creation and exchange of financial assets such as shares, debentures, bonds and government securities. यानी वही बात है कि फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहां पर यानी सभी फाइनेंशियल एसेट लाइक शेयर, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को क्रिएट और एक्सचेंज किया जाता है, यानी खरीदा और बेचा जाता है. Now next question is functions of financial market. There are four functions of financial market. One is mobilization of savings and channelizing them into the most productive use. यानी फाइनेंशियल मार्केट करती क्या है? फाइनेंशियल मार्केट सेविंग को मोबिलाइज करती है. यानी सेविंग को क्या करती है? हाउस होल्ड सेक्टर से सेविंग को, सेवर से सेविंग को इन्वेस्टर्स तक ट्रांसफर करती है. यानी उससे क्या होगा? यानी जिनको पैसे की नीड है उन्हें पैसा मिल जाता है और जिनके पास एक्सेस मनी है उनका वो एक्सेस मनी प्रोडक्टिव यूज में लग जाता है, यानी कंपनीज में इन्वेस्ट कर दिया जाता है. यानी फाइनेंशियल मार्केट जो ट्रांसफर्स द सेविंग्स फ्रॉम सेवर्स टू इन्वेस्टर्स. इट गिव्स सेवर्स द चॉइस ऑफ डिफरेंट इन्वेस्टमेंट. यानी फाइनेंशियल मार्केट से सेवर्स को डिफरेंट इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाने के लिए यानी इन्वेस्ट करने के लिए चॉइस मिल जाती है. उसके पास बहुत सारी चॉइस के ऑप्शन क्रिएट हो जाते हैं कि वो कौन सी कंपनी में पैसा लगाए, शेयर्स की फॉर्म में लगाए, डिवेंचर्स की फॉर्म में लगाए, बॉन्ड्स की फॉर्म में लगाए या किसी और फॉर्म में पैसा लगाए. एंड इट आल्सो हेल्प्स टू एलोकेट सरप्लस फंड्स इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूज. यानी फाइनेंशियल मार्केट से जो सरप्लस फंड किसके पास होता है? सेवर्स के पास, हाउस होल्ड सेक्टर के पास. वो पैसा कहाँ लगता है? मोस्ट प्रोडक्टिव यूज. यानी इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? उस इन्वेस्टर्स को दिया जाता है, यानी कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट कर दिया जाता है. Now, this process of allocation of funds is known as financial intermediation. कई बार 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन क्या है? यानी प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ फंड्स, यानी फंड्स को एलोकेट करना. यानी एलोकेट मतलब सेवर से लेकर इन्वेस्टर तक ट्रांसफर करना. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन. नाउ सेकंड पॉइंट इज फैसिलिटेट्स प्राइस डिस्कवरी. यानी फाइनेंशियल मार्केट से हमें प्राइस का भी पता लगता है कि सिक्योरिटीज के प्राइसेस क्या चल रहे हैं. यानी प्राइस ऑफ एनी प्रोडक्ट इज डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. सारी मार्केट डिमांड एंड सप्लाई सेक्टर फैक्टर पे चल रही है. यानी अगर प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है तो उसके प्राइसेस ज्यादा होंगे. यानी डिमांड और सप्लाई, अगर सप्लाई ज्यादा है तो उसके प्राइसेस कम होंगे. तो इन जो इन्वेस्टर्स की जो इंटरेक्शंस बिटवीन द इन्वेस्टर्स एंड द बिजनेस फर्म्स facilitates the price determination of the financial assets. यानी जो डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर्स है, यानी मार्केट में अगर सिक्योरिटीज की खरीदने वाले ज्यादा है, यानी डिमांड ज्यादा है, तो सिक्योरिटीज मतलब फाइनेंशियल एसेट लाइक शेयर्स और डिबेंचर्स के प्राइसेस बढ़ जाएंगे. अगर सप्लाई ज्यादा यानी खरीदने वाले कम है तो उनके प्राइसेस कम हो जाएंगे. यानी प्रोडक्ट के प्राइसेस को डिस्कवर करने वाला फैक्टर कौन सा है? डिमांड एंड सप्लाई. वो कहाँ पर है? फाइनेंशियल मार्केट में. इन दिस वे फाइनेंशियल मार्केट फैसिलिटेट्स price discovery. Now third point, providing liquidity to financial assets. यानी फाइनेंशियल मार्केट क्या करती है कि जितनी भी फाइनेंशियल एसेट्स है उनको लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है. लिक्विडिटी मतलब कैश. यानी फाइनेंशियल मार्केट एक रेडी मार्केट है जब पर आसानी से सिक्योरिटीज को खरीदा और बेचा जाता है, यानी फाइनेंशियल एसेट्स को खरीदा और बेचा जाता है. यानी इफ द पर्सन इज इन नीड ऑफ मनी तो आसानी से उन एसेट यानी शेयर्स और डिवेंचर्स को बेचकर पैसे में कन्वर्ट कर सकता है. यानी फाइनेंशियल मार्केट फैसिलिटेट इजी परचेज एंड सेल ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स. यानी फाइनेंशियल मार्केट की हेल्प से जितने भी फाइनेंशियल एसेट्स को उसको आसानी से खरीदा और बेचा जा सकता है.
It provides liquidity to financial assets so that they can be easily converted into cash whenever required. यानी फाइनेंशियल मार्केट क्या प्रोवाइड करती है? लिक्विडिटी, जब चाहे उनको कैश में आसानी से कन्वर्ट किया जा सकता है. नाउ लास्ट 4 पॉइंट इज रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन. यानी फाइनेंशियल मार्केट जो ट्रांजेक्शन की कॉस्ट है उसे भी कम करती है. कैसे? इट हेल्प्स टू सेव टाइम, एफर्ट्स एंड मनी. तीनों चीजें बच रही हैं, टाइम भी, एफर्ट्स भी, मनी भी. दैट both buyers and sellers of a financial assets by providing valuable information about price, cost and availability of securities. यानी फाइनेंशियल मार्केट क्या करती है? जो सिक्योरिटीज अवेलेबल है वो किस प्राइस पे अवेलेबल है, किस कॉस्ट पे अवेलेबल है, ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है. इस तरह से बायर्स और सेलर्स दोनों का टाइम भी बचता है, एफर्ट्स भी बचते हैं और मनी भी बचता है. यानी जो है फाइनेंशियल मार्केट रेडी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करिए, रेगुलर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करिए, ताकि बायर्स को सिक्योरिटी के प्राइसेस पता लग रहे और सेलर्स को भी पता लग रहे. इस तरह से उनके टाइम, एफर्ट्स और मनी तीनों ही सेव हो रहे हैं. यानी फाइनेंशियल मार्केट इज दस अ कॉमन प्लेटफॉर्म वेयर बायर्स एंड सेलर्स कैन मीट फॉर फुलफिलमेंट ऑफ देयर इंडिविजुअल नीड्स. यानी फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा कॉमन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बायर एंड सेलर दोनों ही उस जगह पर मिलते हैं जो कि दोनों की नीड्स को ही पूरा करता है. So these are the 4 points of functions of financial market. Today you have to revise and write these points, any functions and meaning of financial market in your notebook. Thank you and have a nice day.